वेलकम टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जिन्होंने आज हमारे साथ ज्वाइन किया है. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर प्रेशियस टाइम एंड हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. हमें पता है कि आज आप रीना मैम को की वेट कर रहे हैं, क्योंकि आज का वेबिनार रीना मैम देते हैं. तो निराश होने की जरूरत नहीं है, वो थोड़ी देर में हमको ज्वाइन करेंगे. तब तक हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि आज नीलम मैम हमारे लिए लेके आए हैं. नीलम जी वास्तु के एक्सपर्ट हैं और बहुत सारी क्लासेस भी हमारी इनकी चलती हैं. और ये वास्तु के पता नहीं कहाँ कहाँ से नए नए ट्रिक्स लाकर हमारे सामने रख देते हैं. एंड वी जस्ट वंडर कि वास्तु क्या इतनी चीजों को लेकर है, कि या सिर्फ क्या हम एक ही चीज से वास्तु देख सकते हैं. देयर आर सो मेनी नंबर्स ऑफ थिंग्स जिनके द्वारा हम वास्तु, अपने घर का वास्तु और अपनी लाइफ को ठीक कर सकते हैं. तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी. नीलम जी, प्लीज ओवर टू यू एंड प्लीज कंटिन्यू. थैंक यू सो मच पवनदीप मैम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत. और यहाँ पर हमसे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आप सबका कार्मिक वर्ल्ड इंस्टीट्यूट की तरफ से, मैं नीलम सिंह, रीना खन्ना मैम की तरफ से भी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ. और जैसा कि हम हर बार आपसे प्रॉमिस करते हैं कि कुछ ना कुछ आपको जरूर सिखाएंगे, आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे और ये जो हमारा ज्ञान का कारवां है इसको आगे बढ़ाते जाएंगे. वास्तु आप सबको पता है, वास्तु हमारी आत्मा है, पंच तत्व है. आप सबसे अनुरोध है कि कृपया अपने आप को म्यूट कर लीजिए, जिससे कि किसी को भी व्यवधान ना हो इस नॉलेज के इस गेम में. हाँ जी, वास्तु हमारी आत्मा है. पंच तत्वों से हम मिलकर बने हैं, पंच तत्वों से ही ये दुनिया मिलकर बनी है. हमारे शरीर पर, हमारी आत्मा पर, इन पंच तत्वों का जहां पर भी इम्बैलेंस होता है, हम पर असर आना ही आना है. अब हम अपने आप को इन पंच तत्वों के बैलेंस को करके हम अपने आप को, अपने जीवन को आसान बना सकते हैं. किस्मत नहीं बदल सकते, लेकिन उसको कहीं ना कहीं बुरे इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं और अच्छे इम्पैक्ट को बढ़ा सकते हैं. वास्तु को अगर आप देखेंगे, हर चीज से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हर बार वास्तु आ ही जाता है. अगर आप न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, नंबर्स की बात करते हैं, नंबर्स में भी वास्तु है. बहुत से लोग न्यूमरोलॉजी से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, उनको बहुत इजी लगता है, लेकिन न्यूमरोलॉजी भी तब तक अधूरी है जब तक कि उसमें आपको दिशाओं का ज्ञान नहीं है, जब तक कि आपको उसमें तत्वों का ज्ञान नहीं है. और ये तत्व हमारी ही हिंदू शास्त्र में, हमारी परंपराओं में, हमारे रीति रिवाजों में बताए गए हैं. तो आज मैं जो आपको टॉपिक बता रही हूँ वो न्यूमरोलॉजी और वास्तु को मिलाकर बता रही हूँ कि किस तरह से आप एक लोशो ग्रिड से कैसे अपनी प्रकृति देख सकते हैं, जो कि ये प्रकृति वास्तु बताता है. क्योंकि वास्तु में आपको पता है पंच तत्व कौन कौन से, आप सबको पता होगा. जल, पृथ्वी, आकाश और वायु, यही आप को निर्धारित करते हैं किस कौन सी. कृपया प्लीज अपने को आप म्यूट कर लीजिए, आपसे विनम्र निवेदन है जी. तो यही तत्व जो हैं, ये आपकी कुंडली को, आपकी राशि को निर्धारित करते हैं. यही नंबर आपकी न्यूमरोलॉजिकली कुंडली को भी, आपके लोशो ग्रिड को भी निर्धारित करते हैं. मैं मनदीप मैम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप स्क्रीन शेयर करें एंड इफ यू कैन म्यूट एवरीवन प्लीज. देखिए, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए, नहीं तो शिव, मिस्टर शिव, या प्लीज अपने आप को म्यूट कीजिए. नीलम जी, एक मिनट में अपने आप को म्यूट कर लो एंड स्क्रीन शेयर कीजिएगा पवनदीप मैम. जी, आप सबको न्यूमरोलॉजी में लोशो ग्रिड का तो आइडिया है ही कि लोशो ग्रिड में सारे 9 से नंबर होते हैं. हम अपनी डेट ऑफ बर्थ को उसमें उन नंबर के आधार पर फीड कर देते हैं कि कौन से नंबर का क्या प्लेसमेंट है. 9 बॉक्सेस होते हैं, एक लाइन में 3
बॉक्स होते हैं। इस तरह से 3 लाइंस होती है, उन 3 लाइंस में सारे के सारे नंबर्स फिट होते हैं। अब ये नंबर आपकी प्रकृति, आपके बिहेवियर को कैसे बता देते हैं, और अगर ये दिशा के अनुरूप इनमें कुछ भी असंतुलन है तो वो आपके वास्तु को भी बता देता है। तो आपको न्यूमरोलॉजिकली भी हम आपके वास्तु को भी देख लेते हैं कि कहाँ से वास्तु खराब है या आपको कहाँ पर क्या किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। आप सबने सुना होगा वह इंसान तामसिक प्रवृत्ति का है, या कोई सात्विक प्रवृत्ति का है, या कोई राजसी है। ये 3 शब्द आप सबने बहुत सुने होंगे, सात्विक, राजसी एंड तामसिक। लेकिन इन वर्ड्स के साथ, इन शब्दों के साथ कुछ हमारे भ्रम भी जुड़े हुए हैं। जैसे कि तामसिक का मतलब लोग समझ लेते हैं कि ऐसा इंसान व्यभिचारी होगा, गलत कार्य करता होगा, असुर प्रवृत्ति का होगा, या फिर वो नॉन वेज खाना और गलत काम करता होगा, तामसिक का। और राजसिक का हम ये समझ लेते हैं कि भाई वो तो सिर्फ राजा महाराजा की तरह ही होगा। और सात्विक का हम समझ लेते हैं कि वो इंसान धार्मिक होगा, साधु होगा, सन्यासी होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब हम सबके अंदर बसती हैं, ये तीनों प्रकृतियां। हमारे के अकॉर्डिंग जैसा हम काम करते हैं, जैसा हम व्यवहार करते हैं, वैसे ही प्रवृत्तियां हमारे अंदर जन्म लेती हैं। एक दिन के अंदर, एक ही दिन में आप तीनों प्रवृत्ति में रह सकते हैं। प्लीज अपने आप को आप म्यूट कर लीजिए। जैसे कि अगर मैं सबसे पहले सात्विक की बात करती हूँ, जो कि आप सब लोग जानते हैं कि सात्विक को हम समझते हैं कि साधु, सन्यासी, इस तरह के लोग होते हैं जो कि नीलम जी, क्या आप ये मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, आपको नजर आ रही है? जी 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 बिल्कुल। थैंक यू सो मच स्क्रीन शेयर करने के लिए। आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसमें ग्रिड भी फिल कर दीजिएगा। हाँ जी, 492 357 एंड 816। तो जैसा कि हम सात्विक प्रवृत्ति के बारे में देखिए, सात्विक प्रवृत्ति आपको क्या करती है? सात्विक का मतलब होता है आपके एक्शंस आपको लगातार चलते हैं। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, प्लीज 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 म्यूट योरसेल्फ। आई एम नॉट एबल टू कंसंट्रेट। हाँ जी प्लीज, फ्लो भी टूट जाता है और कंसंट्रेशन नहीं हो पाती। प्लीज अंडरस्टैंड आवर पोजीशंस। हम बिल्कुल नहीं कंसंट्रेट कर पाते। प्लीज काइंडली म्यूट कर लेने, तो फिर हमें किक करना पड़ेगा सबको। फिर हम ही करना पड़ेगा। यस, वो अच्छा नहीं लगता। यस, चलिए टॉपिक को स्टार्ट जी करते मैम। हैं हम लोग। जी हाँ जी जी। जो सत्व प्रवृत्ति है, सत्व का मतलब होता है मूवमेंट, फ्लो, एक्शन का होना, जो हमारी लाइफ के एक्शंस को बताती है। वो आपका 1 महीने का हो सकता है साइकिल, एक साइकिल है, जो कि आपकी पूरी जिंदगी का हो सकता है, या 1 दिन का हो सकता है। जैसे कि हम 1 दिन की बात करते हैं। एक दिन हमारा सुबह सवेरे प्रातः काल में शुरू हुआ। अब हमने उसको अगर मूवमेंट के साथ, एक्शन के साथ, फ्लो के साथ स्टार्ट किया अपनी सुबह को, तो इसका मतलब हम सत्व के मोड में हैं। सत्व हमको एक्शन बताता है। कई बार क्या है, हम लोग बहुत लेजी होते हैं, सुबह के समय हम काम ही नहीं करते, तो लेजी होना वो हमारा तमस को बताता है। तमस का मतलब होता है ठहराव। कुछ लोग बहुत ज्यादा सुस्त होते हैं, या कोई आराम से बैठे हुए हैं। जैसे कि आप लोग कहीं पिक्चर देख रहे हैं कि आज हमारा कुछ काम करने का मन नहीं है, आज मैं सिर्फ बैठकर टीवी देखूंगी, या आज मैंने मूवी देखनी है, या आज मैंने आराम करना। तो तमस आपके आराम को दिखाता है, आपके लेजीनेस। पंखा बंद करे यार। और साथ ही अब ये डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि आप ठंडा मत यूज करो, अगर पसीना आ रहा है, कुछ आ रहा है तो बर्दाश्त करो। टॉक्सिस निकलेंगे, नहीं तो फिर काकू बीपी देखिए जरा मेरा। हम्बल रिक्वेस्ट प्लीज। नीलम जी, आप को अनम्यूट कर ली प्लीज। हाँ जी, थैंक यू थैंक यू। चलिए अब दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तमस का मतलब होता है लेजीनेस, ठहराव आ जाना, कि हम बहुत थक गए, हम आराम करेंगे।
इसका मतलब ये नहीं है कि आपने काम खत्म कर दिया, पर आप कुछ समय के लिए आपको पॉज लगा लिया आपने किसी चीज पर। और तमस का मतलब होता है प्राप्तियां, कि जब आपका साइकिल स्टार्ट हुआ, आपको मूवमेंट मिला, और जब आपको प्राप्तियां हो गई तो आप कहीं ना कहीं तो ठहरेंगे। आपने एक अपना एक रूटीन बनाया कि आज मुझे वॉक पर जाना है, वो आपका मूवमेंट यानी कि आप सतह में आए। उसके बाद जहां तक के लिए आपने टारगेट बनाया था कि मुझे वॉक करके या साइकिलिंग करके इस जगह तक पहुंचना था, वो आपकी प्राप्ति हो गई। अब आप रुक गए, बस अब ये आपका ठहराव आ गया, लेजीनेस आ गई कि बस अब नहीं, मेरा काम खत्म, मेरा जो गोल था वो पूरा हो गया। तो तामसिक प्रवृत्ति का मतलब होता है आप अपनी प्राप्ति पर पहुंच गए, जो भी आपने काम किया वो पहुंच गए। अब आप बोलेंगे राजसी तो आपने बताया नहीं। राजसिक का मतलब है कि जो आपने काम शुरू करना है, इनिशिएटर, आपके दिमाग में काम शुरू होना है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, सर्दियों में हम अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं, चाहे वो 4 व्हीलर होता है या फिर वो 2 व्हीलर होता है। कई बार क्या होता है, आपकी गाड़ी तुरंत स्टार्ट हो जाती है, स्टार्ट हुई, इग्निशन आपने ऑन किया, सभी को पता होगा इग्निशन कैसे ऑन होता है। इग्निशन ऑन हो गया, उसके बाद आपकी गाड़ी का फ्लो होता है, मूवमेंट होता है, फिर आप सतब में आ जाते हैं। राजसिक का मतलब होता है किसी चीज के लिए इनिशिएट करना, स्टार्ट करना किसी चीज को, यानी कि पुश करना। कई बार आपने बहुत से लोग देखे होंगे, आपके बच्चे भी हो सकते हैं या आप खुद भी ऐसे हो सकते हैं कि कोई भी काम स्टार्ट करने में प्रॉब्लम आती है, लेकिन किसी के पुश से या किसी के सपोर्ट से आपका वो काम स्टार्ट हो गया, फिर आप पूरी तरह से उसको मूवमेंट में लेकर आ जाते हैं, यानी सतव में लेकर आ जाते हैं, और फिर आप तमस में भी पहुंच जाते हैं जहां आपको प्राप्तियां हो जाती हैं। ये एक साइकिल है जिसमें आपने का स्टार्टिंग हुई किसी भी चीज की, चाहे आपका वो दिन है, चाहे आपका कोई प्रोजेक्ट है, या आपकी लाइफ में आप किस तरह से बिहेव करते हैं। क्या आप हमेशा एक्शन मोड में रहते हैं कि आपने प्लानिंग करी और एकदम से आप एक्शन मोड में आ गए, इग्निशन आपका स्टार्ट हुआ, और फिर वो कंटिन्यूटी आपकी चलती रही, मूवमेंट आपका चलता रहा, फ्लो पूरा का पूरा होता रहा, वो आपके सेटअप को बताता है। या फिर वो फ्लो टूट रहा है, तो इसका मतलब आपके मूवमेंट में, आपके सेटअप में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और जब आपका मूवमेंट पूरा होते होते, जब आपका काम पूरा हो गया, वो आपका तमस यानी आपकी प्राप्तियां होती हैं। अब आप इनको कैसे पहचानेंगे? अपनी ग्रिड से। ये ग्रिड आप सबको मालूम है, जो ऊपर की टॉप ग्रिड है जिसको कि हम 492 कहते हैं, यानी कि जिसको कि हम कौन सा प्लेन बोलते हैं? मेंटल प्लेन बोलते हैं। ये मेंटल प्लेन हमको दिखाता है, हमारी किस प्रवृत्ति के बारे में बताता है। आपको पता है? कोई अगर जानता है तो इसको चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं तो मैं तो आपको बताने के लिए आई ही हूँ। इसको हम फायर कहते हैं। ये आपके अंदर की फायर को बताता है कि आपके अंदर फायर कैसी है, किसी भी चीज को काम करने के लिए आप कितने अग्रेसिव हैं, एकदम से एक्शन मोड में आ जाते हैं अगर 492 आपका कंप्लीट है। अब बात करते हैं मिडिल लाइन की, जिसको हम इमोशनल प्लेन कहते हैं। इसको हम कौन से तत्व से जोड़ते हैं? इसको हम जोड़ते हैं एयर एलिमेंट से। ये आपके एयर एलिमेंट को बताता है। अगर आपकी ग्रिड में 357 पूरा है, इसका मतलब आपकी लाइफ में आपके आसपास एयर एलिमेंट कंप्लीट है, वो पूरा बैलेंस में है। अब बात करते हैं 816 की। 816 जो है वो है वाटर एलिमेंट को बताता है। ये 3 एलिमेंट होते हैं जिनको हम अपनी लोशो ग्रिड से जान सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि मैम आपने स्पेस एलिमेंट नहीं बताया हमको, अर्थ एलिमेंट नहीं बताया। अर्थ एलिमेंट और स्पेस एलिमेंट हमारी ग्रिड में नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि स्पेस एलिमेंट में तो हम खुद रह ही रहे हैं, और अर्थ एलिमेंट हम खुद हैं। हम मिट्टी है ना, कहते हैं ना कि ये तो मिट्टी का बना शरीर है, एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। इसलिए अर्थ एलिमेंट ग्रिड में नहीं होता और स्पेस एलिमेंट भी नहीं होता, क्योंकि स्पेस एलिमेंट में, इस स्पेस में ही तो हम रह रहे हैं, ये हमारे आसपास दोनों मौजूद है। स्पेस एलिमेंट मौजूद है और अर्थ एलिमेंट हम खुद हैं। अब बात करते हैं हम अपनी
प्रकृति की, जो मैं आपको बता रही थी, सत्व रजस तमस। इसके लिए आपको देखनी होंगी वर्टिकल ग्रिड। वर्टिकल ग्रिड में सबसे पहले हम बात करते हैं 438 लाइन की, जिसको कि लोशो ग्रिड में थॉट प्लेन भी बोला जाता है। इसको थॉट प्लेन आप सबको पता होगा। इसको वास्तु के अकॉर्डिंग रजस प्रवृत्ति में रखा जाता है। रजस यानी कि आपका इग्निशन, आपका स्टार्टिंग पॉइंट, आप किस तरह से किस काम को एकदम से स्टार्ट करते हैं, ये आपको बताता है। आप क्या धीरे काम को शुरू करते हैं, या आपको काम शुरू करने में हिचकिचाहट होती है, या आप इमीडिएटली एकदम से, आज आपकी प्लानिंग हुई कि हम लोग चलिए घूमने चलते हैं। अगर आपका रजस बिल्कुल कंप्लीट है तो क्या होगा, आप तुरंत ही अपना गूगल खोलेंगे, कहाँ जाना है, क्या टिकट है वहां की, कितना टाइम लगेगा वहां पर, कहाँ पर हम होटल में स्टे करेंगे, एकदम एक्शन मोड में आप आ जाते हैं। और अगर यहाँ पर कहीं मिसिंग है नंबर आपके, तो क्या होगा, अरे कर लेंगे, सोच लेंगे, देखते हैं, अभी तो बहुत टाइम है, अभी से क्या सोचना। मीन्स आप का इग्निशन ठीक नहीं, आपकी स्टार्टिंग ठीक नहीं है। अब बात करते हैं हम 951, जिसको कि हम विल प्लेन कहते हैं। आपको सबको पता है ये विल पावर को दिखाता है, लेकिन अगर हम वास्तु की बात करते हैं तो ये हमारी सत्व को बताता है। सत्व यानी कि एक्शन, मूवमेंट, आपका मूवमेंट कैसा है। आपने स्टार्टिंग तो कर दी, लेकिन अब आपका मूवमेंट में आप हैं कि नहीं, आपका काम फ्लो में चल रहा है कि नहीं। कुछ लोग क्या है, बहुत जोश से किसी काम को शुरू करते हैं, लेकिन बीच में उनका या तो मोरल डाउन हो जाता है, या किसी तरह की प्रॉब्लम्स आती है, या इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। और ये कब होगा, जब आपका 951 का प्लेन किसी ना किसी तरह से इनकम्प्लीट होगा। अब हमने एक्शन इग्निशन भी कर दिया, मीन्स स्टार्ट भी कर दिया, फ्लो में भी आ गए। अब हमें प्राप्तियां तो चाहिए, चाहे हमने खाना बनाने के लिए काम किया था, या फिर हमारा कोई प्रोजेक्ट है या जॉब है, वो कहलाता है तमस 276, जिसको कि हम लाइन कहते हैं। ये हमारी प्राप्तियों को बताता है। अब एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि लेडीज ज्यादा हमसे जुड़ी हुई होती हैं, तो मैं कुकिंग का ही एग्जाम्पल लेती हूँ कि आज आपका खाना बनाने का अगर सारे के सारे आपके नंबर्स कंप्लीट है, पूरा ग्रेड कंप्लीट है, तो आप क्या करेंगे। किसी ने बोला, डिमांड करी बच्चों ने या हस्बैंड ने कि भाई आज तो हमें चाउमीन खाना है। बस आपने सुना और तुरंत आपके दिमाग में चलने लगा, अच्छा चाउमीन के लिए मेरे पास सारे इंग्रेडिएंट्स घर में हैं या नहीं है, मैंने क्या क्या बनाना है, उसके साथ मैंने सिर्फ ये नूडल्स ही बना के रख देने हैं, या मैं साथ में मंचूरियन भी बनाऊंगी, या मैं साथ में चिली पनीर भी बना दूं, और साथ में और कुछ भी कर दूं। ये इग्निशन हो गया आपका स्टार्टिंग पॉइंट। और जो सामान कम थे, आपने तुरंत फोन से अपना ब्लैंकेट वगैरह से ऑर्डर किया, और उसके बाद आप काम में जुट गए। वो है आपका सतव। अब अगर आपका फॉर एग्जाम्पल सतव इनकम्प्लीट है, आप खाना बनाते बनाते बीच में उस खाने को छोड़ा और पता चला किसी से फोन पे बातें करने चले गए, या फिर खाने का काम छोड़ा और आप चले गए मार्केट किसी और काम से, या कोई और आपके घर में ही आ गया, फॉर एग्जाम्पल ये गेस्ट आ गए, अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आ गए, वो आपके काम में रुकावट आ गई, उस तरह की आपका मूवमेंट टूट गया कि ओहो मुझे तो 2 बजे तक बच्चों के लिए खाना बनाना था, अब पड़ोस से बहन जी आ गई मिलने के लिए, पर आप कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन आपके काम में रुकावट आ गई, वो है सतव। और कोई रुकावट नहीं आई तो आपका काम पूरे फ्लो के साथ हुआ। अब तमस, तमस का मतलब प्राप्ति, यानी कि आपने अपना टाइम से जो आपने टाइम फ्रेम सोचा था, उसमें आपका खाना पूरा का पूरा बनकर तैयार हो गया। अगर आपका 276 पूरा कंप्लीट है, और अगर इनकम्प्लीट है तो पता चला कि आपने प्लानिंग तो पूरी करी थी, मेन्यू में आपने 5 चीजें रखी थी, लेकिन आपने 3 ही बनाई, बाकी 2 आप बना ही नहीं पाए किसी न किसी वजह से। ये इस तरह से रजस सतव तमस हमारी प्रवृत्तियां होती हैं। आप सब इन ग्रिड के अनुसार, या फिर जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं, शायद उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को रिलेट कर पा रहे हो, या आप अपने नीलम जी, आपने इतने अच्छे तरीके से और इतने प्रैक्टिकल वे में सभी को ये चीज बता दी कि रजस तमस और सत्व हम समझते थे, अदरवाइज
ये एक बहुत बड़ी चीज है जो कि हमारे से रिलेटेड नहीं है, साधु संतों की चीज है, या फिर ये तमस को हम अक्सर बुरा ही समझते थे, और राजस तो हम सोचते थे ये हमारे बस का ही नहीं है क्योंकि ये राजा महाराजाओं की चीज है। लेकिन आपने बिल्कुल इतनी अच्छे तरीके से ये बता दिया कि इट हैज नथिंग टू डू विद ऑल द थिंग्स, ये हमारे अंदर ही, ये हमारी प्रकृतियां होती हैं, जो हमारी नेचर ही होती है। दिस इज वंडरफुल, रियली वंडरफुल। थैंक यू नीलम। आज मैं वेलकम लेट हो मैम। हाँ गई जी। हेलो और मैम, मैं आप वेलकम। देखिए, मैं कहीं बाहर थी, अटेंड नहीं कर पा रही थी, लेकिन कहीं भी हूँ मेरा कमिटमेंट है कि फ्राइडे को मेरा वेबिनार है। तो बड़े अच्छे से नीलम ने बहुत अच्छे से समझाया आप लोगों को न्यूमरो वास्तु क्या होता है, क्योंकि आज न्यूमरोलॉजी का वेबिनार था, इसलिए हमने नीलम को ये कहा कि कुछ ऐसा सिखाए जिसमें आप लोगों को ये फील ना हो कि आज मैं नहीं आई हूँ। ठीक है, फिर भी मैं कहीं और से ज्वाइन कर रही हूँ, आप लोगों को देखने की हमेशा से, आप लोगों के साथ मिलने के लिए हमेशा से मेरी इच्छा होती है। और कैसे हैं आप लोग, सब बताइए कैसे हैं सब। चलिए, गुड। तो आप लोगों ने आज समझा कि क्या होता है वास्तु, और वो भी अगर उसको न्यूमरोलॉजी से मिला लिया जाए, है ना। तो अब आप लोग ये अपने अपने ग्रिड बनाइए, ठीक है। हाँ, माला, महादेव की कृपा हमेशा सब पे बनी रहनी चाहिए। आपका मैसेज मैंने पढ़ा। लोगों को करना क्या है, अपना अपना ग्रिड बनाना है, ठीक है। सब लोग अपना अपना ग्रिड बनाइए। देन ग्रिड बनाने के बाद आप ये देखिए कि आपके मिसिंग नंबर्स कौन से हैं, ठीक। आपको सेकंड स्टेप क्या करना है कि आप लोगों को ये आपके मिसिंग नंबर्स हैं, वही मिसिंग नंबर्स में आपका कोई ना कोई, ये जो अभी रजस, सतव और तमस, ये हमने 3 आपको तत्व बताए हैं, इनमें से कोई ना कोई तत्व आपका मिसिंग हो सकता है, या हो सकता है कि कम हो, या मिसिंग होगा, या हो सकेगा कम है। तो जो मिसिंग है उस पे वर्क करना शुरू कर दीजिए। आज से ही आप लोग उस तत्व पे वर्क करना शुरू कर दीजिए। देखिए आप लोगों को कितनी हेल्प मिलती है। आप लोगों का ग्रिड जैसे ही पूरा होगा, जैसे ही वो एलिमेंट, वो तत्व आपके उसमें एंटर होगा, वैसे ही आप देखेंगे आप लोगों की लाइफ में कितने बड़े बड़े चेंजेस आते हैं। आज यहाँ बैठ के आप लोगों को इतनी कहते हैं ना, एक जो ज्ञान नीलम ने समझाया है, उसको अगर आप कहीं यूज कर लेते हैं तो आपकी लाइफ की काफी सारी प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। अब मान लीजिए कि आपके पास, नीलम आपने सारा बता दिया, एलिमेंट के थ्रू बताया या सिर्फ रजस तमस ही बताया? नहीं मैम, एलिमेंट्स भी बता दिए हैं, फायर, एयर, वाटर, तीनों बता दिए हैं। हाँ जी, तीनों बताए, ठीक है ठीक है। अब मान लीजिए कि किसी के पास एयर एलिमेंट मिसिंग है। एयर एलिमेंट कौन सा होता है? एयर एलिमेंट कौन सा है? जो हमारी बीच की लाइन होती है ना, वो हमारा एयर एलिमेंट है, ठीक है। जो हमारी बीच की लाइन है, समझ में आया सबको? जो हमारी बीच की लाइन है वो हमारा एयर एलिमेंट है। अगर मान लीजिए एयर एलिमेंट में नंबर कम है, मींस एयर एलिमेंट मिसिंग है आपकी लाइफ से, डिस्टर्ब्ड है। अब वो डिस्टर्ब्ड है तो क्या करना है? तो एयर से रिलेटेड आपको चीजें अपनी लाइफ में लेकर आनी। क्या होती हैं वो चीजें? कोई बताएगा? कोई हैंड रेज करो, कोई बता सकता है? किसी को थोड़ा सा कुछ पता है? अभी मैंने सिर्फ बीच का हिस्सा बोला कि एयर एलिमेंट है आपके, चाहे आप लोशो यूज करते हो, चाहे आप वैदिक यूज करते हो, उन चीजों को छोड़ दो। हमने ये कहा कि कोई भी ग्रिड आप बनाते हो, उसका जो बीच का पोर्शन है आपका, वो एयर एलिमेंट है, बीच की लाइन, ठीक है। तो एयर एलिमेंट क्या हो सकता है? कौन सी ऐसी चीजें जो हम अपनी लाइफ में लेकर आए तो आपका एयर एलिमेंट पूरा हो जाए? नहीं, यहाँ पर नंबर नहीं लेंगे, यहाँ नंबर्स की हम बात ही नहीं कर रहे, नंबर्स के थ्रू नहीं है यहाँ रेमेडीज। हमने बोला कि बीच की लाइन मिसिंग है, ठीक है। तो बीच की लाइन मिसिंग है तो आपको उसको पूरा करना है। पूरा करने के लिए क्या लेकर आए?
देखिए, जब भी कभी किसी की लाइफ में एयर एलिमेंट मिसिंग होता है तो आप लोगों को पढ़ना ज्यादा शुरू कर देना चाहिए। अपने आसपास बुक्स रखिए, अपने आसपास पढ़ना शुरू करिए। जैसे जैसे आप पढ़ना शुरू करेंगे, अपने आसपास बुक्स रखेंगे और जितनी ज्यादा रीडिंग बढ़ा देंगे, आपका एयर एलिमेंट उतना ही अच्छा होता चला जाएगा। ये एक रेमेडी है, ऐसी बहुत सारी रेमेडीज होती है, ये सिंगल रेमेडी है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, और कुछ बताना है नीलम? कुछ और बता सकते हैं? जी मैम। कोई कह रहा है मेरा रजस इनकम्प्लीट है। हाँ जी मैम, तो मैम रजस की भी बता देते हैं, एक एक रेमेडी तो बनती ही है। चलिए बताइए नीलम, बताइए, श्योर बताइए। जी, रजस के लिए आपको क्या करना है, आपको हमेशा अपनी लाइफ में एक्शन में रहना है। आप कोई जिम ज्वाइन कर सकते हैं या आप फिजिकली एक्टिव, जैसे कि जो भी आप अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए थोड़ा सा एक्शन में लाइए। जिम के अलावा मीन्स आप योगा करिए, जिमिंग करिए। हाँ जी, उससे आपका रजस अच्छा हो जाएगा और जो भी आपकी एक्शन वाली प्रॉब्लम्स है, इग्निशन की प्रॉब्लम है, वो भी दूर होंगी और आपका एलिमेंट भी ठीक होगा आपका। बिल्कुल। चलिए, रजस हो गया। नीलम, सतव के लिए भी कुछ बता दीजिए। हाँ जी मैम, सतव क्या है? सतव अभी आपको मैंने बताया था कि सतव का मतलब है मूवमेंट होना, कंटिन्यूटी होना, किसी चीज का फ्लो होना, दैट इज सतव। तो सतव के लिए आपको दूसरों को एक तो हेल्प करनी चाहिए, आपको मोटिवेटर बनना है लोगों की लाइफ में। ये नहीं सोचना कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूं। कोई भी आपसे किसी तरह की हेल्प मांगता है, आप उसकी कंटिन्यूटी बनी रहे, उसके काम बने, उसके लिए आप उसको हेल्प कीजिए, उसको जोश दिलाइए। और आप थोड़ा सा काउंसलिंग का काम भी लोगों के लिए कर सकते हैं, उससे आपका सतव बहुत अच्छा होगा। कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी नॉलेज अपने पास तक ही रखते हैं, किसी की हेल्प करना नहीं चाहते कि भाई हम किसी को राय देंगे, पता नहीं ऐसा ना हो कि वो हम ही उसमें फंस जाएं। फॉर एग्जाम्पल, किसी के लिए हमें मैच बताना है या किसी को कोई एडमिशन के लिए आए हैं कि भाई हमने बता दिया ये कॉलेज अच्छा है या बुरा है, लेट देम डिसाइड, हम नहीं करेंगे। फालतू में पता चला कि वो कॉलेज उनको अच्छा नहीं लगा, हम बीच में फंस गए। तो एक तो आपको लोगों की हेल्प करनी चाहिए, लोगों को मोटिवेट करना चाहिए आपको, उससे आपका सतव बहुत अच्छा बना रहेगा। और अब हमारा तमस रह गया नीलम। जी मैम, ओ हाँ हाँ, तमस तो रह ही गया सर, तमस के लिए तो हम भूल ही गए थे बिल्कुल। अब तमस करना है तो तमस तो क्या है, आपकी प्राप्तियां हैं, वो तो सबको चाहिए कि भाई मुझे तो प्राप्तियां तो चाहिए ही चाहिए। तो तमस के लिए आपको क्या करना है कि कुछ देर एक जगह, जो तमस जिसका भी खराब होगा ना, वो एक जगह बैठेगा ही नहीं, उसको एक जगह बैठने में प्रॉब्लम होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने ऑफिस में देखे होंगे या बच्चे देखे होंगे, मम्मियां परेशान, ये तो एक जगह बैठता ही नहीं है, मैं इसे पढ़ाने बिठाती हूँ, बस ये तो इधर भाग जाता है उधर भाग जाता है, पकड़ के ले आते हैं। तो उनको आप इस तरह की एक्टिविटी दीजिए कि वो एक जगह बैठें, अपना टाइम फ्रेम फिक्स करें कि मैंने कम से कम, अगर वो 10 मिनट नहीं बैठते तो आप उनको आधा घंटे बिठाने की कोशिश कीजिए, कि जिससे कि उनका तमस की प्रवृत्ति धीरे धीरे बढ़े। एक ही जगह बैठ के काम करें और पानी पिए, बैठ के अपने आप पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, जिससे कि उनके अंदर ये प्रवृत्ति धीरे धीरे बढ़ेगी। हो सकता है वो लोग पानी भी कम पीते हो, आप ऑब्जर्व करके देखिएगा, शायद पानी कम पीते हो, तो पानी का भी इम्बैलेंस उनके लिए इनके तमस को क्रिएट करेगा, तमस भी इम्बैलेंस रहेगा और उनका वाटर एलिमेंट दोनों ही उनके इम्बैलेंस रहेंगे और प्राप्तियों में भी प्रॉब्लम आएगी। पानी ज्यादा से ज्यादा पिए और कुछ देर एक जगह बैठे। अब एक जगह बैठ के चाहे तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं, रूट चक्रा के ऊपर आप काम कीजिए, आप देखिए कितनी देर आप ज्यादा से ज्यादा उसमें बैठेंगे, आपका तमस धीरे धीरे स्ट्रांग होता जाएगा। और शायद आप लोगों से बहुत से लोग करते होंगे, मेडिटेशन करते होंगे, मेडिटेशन से ही हमारे सारे तत्व बैलेंस हो जाते हैं और रूट चक्र उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे तमस को ठीक करने के लिए। थैंक यू वेरी मच नीलम, आपने बहुत अच्छे से समझाया और हर एक की एक रेमेडी भी बताई। आई थिंक सब लोगों को बहुत फायदा होगा इसका।
अब इसके साथ साथ मैं 2 अनाउंसमेंट कर देती हूँ, उसके बाद आप लोग पवन, आई थिंक आपके पास न्यूमरोलॉजी का सॉफ्टवेयर है, तो आप दोनों मिलकर सब लोगों का जो भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हो उनके क्वेश्चन के आंसर्स ले लीजिए, ठीक है। जी और अनाउंसमेंट मैं कर देती हूँ, आप लोगों सबसे क्षमा मांगती हूँ कि आज मैं बहुत थोड़ी देर के लिए आप लोगों के पास आ पाई हूँ, मजबूरी है मेरी, मैं यहाँ नहीं हूँ अपने शहर में, मैं बाहर हूँ इस समय। और अनाउंसमेंट यही है कि 12 तारीख से हमारा वास्तु का बेसिक कोर्स शुरू हो रहा है, क्योंकि हमारी दिवाली ऑफर थी, तो जो बेसिक कोर्स है सिर्फ 5400 में आप लोगों को मिल रहा है, जो आज तक हमने कभी नहीं दिया, वेरी फर्स्ट टाइम। एंड वैदिक का कोर्स आप लोगों को पता है, मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी प्रमोट भी करती हूँ, पढ़ाती भी हूँ। वो कोर्स जो है वो हमारा शुरू हो रहा है 13 तारीख को। तो एक कोर्स 12 को शुरू हो रहा है, एक 13 को शुरू हो रहा है। और पवन जो है वो बहुत जल्दी पराशरी ला रही है। पराशरी अगर किसी को एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट हो तो बहुत जल्दी वो भी कोर्स शुरू हो रहा है। लेकिन उससे पहले 8 तारीख से हमने, यानी कि पवन शायद आज ही था 8 आज तारीख, से करना था। जी हमने मैम, जी मैम, सोचा था, हमने फिर हमने एक्सटेंड किया। उसको जी डिले मैम, कर दिया है ना। जी 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 मैम, हमने डिले कर दिया पराशरी को, आज से ही शुरू करना था। मैं जी क्योंकि बाहर थी इसलिए डिले कर जी दिया मैम, हमने। जी मैम, तो ये कुछ कोर्सेज हैं हमारे जो अपकमिंग कोर्सेज हैं जो आने वाले हैं, तो आप जो लोग चाहेंगे वो ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी टाइम हो गया है क्वेश्चन आंसर का, तो क्वेश्चन पाऊंगी थोड़ी सी डालूंगा, तो हाँ हमने हाँ तो करेंगे। जी मैम। शायद मैम के नेटवर्क में इशू है। हाँ जी 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 जी। और आप सबको मैं बताना चाहूंगी कि जो आज का टॉपिक है ये इतना ही नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें कि दिशाएं भी शामिल हैं। और इसी ग्रिड को देखकर जब आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे, आप कोर्स ज्वाइन करेंगे, तो इसमें डायरेक्शंस भी इन्वॉल्व होती हैं, जिससे आपको पता चलता है कि कौन सी डायरेक्शन मिसिंग है आपके, उसमें कहाँ पे आपके लिए वास्तु दोष क्रिएट हो रहा होगा, और क्या आपको किस दिशा में क्या करना चाहिए। वो एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसको सीखकर आप लोशो ग्रिड के ही थ्रू, बाकी ज्यादा वास्तु नहीं करें तो न्यूमरो वास्तु ही सीखकर आप अपनी ग्रिड को ही देखकर, क्यों मैं पहचान लेती हूँ आपकी ग्रिड, आपसे पूछती हूँ आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है और आपके घर में यहाँ पे वास्तु दोष होगा, क्यों? क्योंकि आपकी ग्रिड बता देती है। ये सब आप सीख सकते हैं जब आप इसका आगे का एडवांस कोर्स करेंगे, जिसमें कि सारी डायरेक्शंस होती हैं पूरी। आपको पता है आपकी ग्रिड में 9 बॉक्सेस हैं, तो 9 डायरेक्शंस यानी 8 डायरेक्शंस, और सेंटर यानी ब्रह्मस्थान को बताता है। तो बस मैं वो देखती हूँ, क्योंकि आपका कोई पंचांग नहीं होता मेरे पास, कुंडली नहीं होती, और मैं जल्दी से आपका बता देती हूँ कि आपके यहाँ पर ये वास्तु दोष होगा।